आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन कर धारचूला लौटा पहला यात्री दल। आदि कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन कर पहला यात्री दल शनिवार को धारचूला वापस लौट आया। धारचूला केएमवीएन विश्राम गृह में यात्रा पूरी कर वापस लौटे यात्रियों में भारी उत्साह देखने को मिला। महादेव के दर्शन के बाद यात्री गदगद नजर आए। पश्चिम बंगाल कोलकाता से आए यात्री एस चक्रवर्ती ने बताया कि आदि कैलाश दर्शन के लिए लंबे समय से तैयारी कर रहे थे। बाबा के अद्भुत दर्शन से मन उल्लास से भरा हुआ है। उन्होंने यात्रा की तैयारियों को लेकर संतोष व्यक्त किया। अंशुल पांडे ने बताया कि व्यास वैली में प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक है। महादेव के दर्शन से मन प्रफुल्लित हो गया है। यात्रा पड़ाव में यात्रियों के द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। गाइड मनीष मेहरा पदम रावल ने यात्रियों को विभिन्न जानकारियां देते हुए सुरक्षित यात्रा संपन्न कराई। प्रबंधक धन सिंह बिष्ट ने बताया कि 49 सदस्यीय दल में 15 यात्री धारचूला से धारचूला तक थे। शेष 34 यात्री काठगोदाम से काठगोदाम तक जाएंगे। शनिवार को दल चौकोड़ी में रात्रि विश्राम करेगा। इस दौरान रमेश बिष्ट, दीपक बम आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं एस चक्रवर्ती कोलकाता के निवासी पश्चिम बंगाल से आया हूँ। बहुत सोचा था आने का, दोस्तों से सुना था इसके बारे में, लेकिन इस तरह साक्षात देवभूमि में आकर शंकर भगवान का दर्शन, आदि कैलाश का दर्शन, ओम पर्वत का दर्शन होगा सोचा नहीं था। मौसम भी बहुत बढ़िया था, बहुत सुंदर मौसम था और इस मौसम में हम लोगों ने खूब सुंदर से भगवान का दर्शन हुआ। और केएमवीएन का पूरा प्रचेष्टा था। उन्होंने हमारा ये ट्रिप को पहली ट्रिप थी हमारी केएमवीएन की इस सीज़न की। उन्होंने बहुत कोशिश किया इसको अच्छा करने के लिए। बहुत जगह ये खरे उतरे और यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर्स प्रॉब्लम वो ठीक था। किसी जगह में कुछ खामियाँ थी। आशा करते हैं कि अगले पड़ाव में, अगले आने वाले समय में इसको और भी खरे उतरेंगे। अच्छा था, ओवरऑल बहुत अच्छा, सेटिस्फैक्शन बहुत बढ़िया था। सबसे पहले हर हर महादेव। मैं बनारस से आई हुई हूँ और ये मेरी पहली धार्मिक यात्रा थी जो कि आदि कैलाश से मैंने शुरू की है। ये यात्रा मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि मैं अनुभव करना चाहती थी कि लोग कैसे जाते हैं। पहले तो गाड़ियाँ भी नहीं जाती थी, लोग पैदल जाते थे और भी गवर्नमेंट ने इतनी सुविधा दे दी कि लोग गाड़ियों से जाते हैं। और उन शिव जी को वहाँ पर जाके साक्षात फील करना कि वो पावर क्या है, वो डिवाइन क्या है, वो एनर्जी कैसे हमें मिलती है, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली रहा है। एक नई ऊर्जा के साथ मैं वापस जाऊँगी और अपने काम पे लगूंगी। चूँकि मैं एक खिलाड़ी भी रही हूँ, मुझे बहुत ज़रूरी था एक ब्रेक लेना और प्रभु के चरणों में जाके वो पावर फील करके एक नई एनर्जी के साथ वापस। बनारस तो वैसे भी शिव की नगरी है, मैं वहीं की बेटी हूँ, बट ये जो एनर्जी अभी मैंने आदि कैलाश और ओम पर्वत से लिया है, ये शायद मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और सबको बोलूँगी कि एक बार ज़रूर आइए और यहाँ दर्शन करके जाइए। इसके बाद शायद मैं कैलाश मानसरोवर जाने की सोचूंगी क्योंकि मेरी मदर वहाँ गई थी। तो मैं वो कुछ रास्ते मैंने देखे जो पैदल के आते थे, कैसे पगडंडियों से होके वो लोग गए हैं। गवर्नमेंट ने अभी कितना डेवलपमेंट किया है और जो नेक्स्ट मानसरोवर की यात्रा खुलेगी वो इंडिया से ही जाएगी, हमें चाइना से भी नहीं जाना होगा। तो उसके लिए मैं सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हमें प्रभु के चरणों के साक्षात उनका निवास स्थान जो हम उसके दर्शन कर पाए और वहाँ से ब्लेसिंग लें और वो पावर फील करके वापस अपने काम पे लग सकें। क्षेत्र की विभिन्न मांगों को लेकर कनिष्ठ प्रमुख ने जिलाधिकारी से पिथौरागढ़ में की मुलाकात। कनिष्ठ प्रमुख भूपाल बहादुर ने जिलाधिकारी रीना जोशी से पिथौरागढ़ में मुलाकात कर क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि खोतिला के आपदा पीड़ित लोगों के पुनर्वास सहित अन्य समस्याओं के समाधान की जिलाधिकारी से मांग की गई है। उन्होंने शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया है। डीएम मैडम से मिला और हमारे वहाँ की मूल समस्या के बारे में अवगत कराया। जैसे हमारे सबसे पहले खोतिला में जो आपदा आया था जिसमें हमारे 9-10 परिवारों का विस्थापन नहीं हो पाया है, तो उन परिवारों का मैंने कहा कि सुरक्षित जगह देख के विस्थापन किया जाए। डीएम मैडम को मैंने आग्रह किया है और एक ज्ञापन दिया है। और दूसरा विषय ये था जिसमें हमारे विकासखंड धारचूला में समाज कल्याण अधिकारी वहाँ पे मौजूद नहीं है, कोई भी अधिकारी। तो हमें एक कर्मचारी समाज कल्याण अधिकारी धारचूला विकासखंड में चाहिए, जिसमें मैंने वो भी ज्ञापन दिया। और मैंने डीएम मैडम को आग्रह किया कि जल्दी से जल्दी समाज कल्याण के अधिकारी को वहाँ पे हमारे वहाँ धारचूला विकासखंड में भेज दीजिए। और जिसमें हमारे क्षेत्र की जनता को काफ़ी आपत्ति हो
काफ़ी परेशानी हो रही है, जिसमें दूर दराज से आते तो वहाँ पे समाज कल्याण अधिकारी नहीं मिल पाते, जिससे कार्य में बाधा पड़ती है और विकलांग सर्टिफिकेट और विधवा सर्टिफिकेट बनाने में बड़ी दिक्कत है। तो बस, धन्यवाद। एलधारा खोतिला के आपदाग्रस्त क्षेत्र में निर्माण कार्य का मुख्य अभियंता ने किया स्थलीय निरीक्षण। धारचूला नगर की सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एलधारा के आपदाग्रस्त क्षेत्र में 80 करोड़ तथा खोतिला में काली नदी किनारे 35 करोड़ की लागत से 700 मीटर से अधिक सुरक्षा दीवार निर्माण का कार्य किया जा रहा है। सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता चंद्रशेखर सिंह के द्वारा अधीक्षण अभियंता विकास श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता प्रमोद चंद्र मिश्रा के साथ दोनों कार्यस्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य की गति तेज करते हुए तय समय पर कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया। कार्य करवा रही अरुण कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रतिनिधियों ने दोनों कार्य क्षेत्रों में तेज गति से कार्य होने की जानकारी दी। अधीक्षण अभियंता विकास श्रीवास्तव ने बताया कि एलधारा में सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जून माह में अधिकतम कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। खोतिला में 110 मीटर दीवार का कार्य शेष है, जिसको पूरा करने के लिए कार्य किया जा रहा है। इस दौरान मुख्य अभियंता चंद्रशेखर सिंह, अधीक्षण अभियंता विकास श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता प्रमोद चंद्र मिश्रा, सहायक अभियंता दीपक कुमार, चंद्रशेखर आर्य, अरविंद सैनी आदि मौजूद रहे। आज मुख्य अभियंता महोदय ने आज दौरा किया है स्थल का और कार्य की प्रगति से उनको अवगत कराया गया। कार्य की प्रगति लगभग जो हमारा टारगेट है उसके हिसाब से चल रही है और हमारा 10 जून तक जो सारे महत्वपूर्ण कार्य हैं पूरे कर लिए जाएंगे। सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य कुछ 15 दिन और लग सकते हैं। तो हम इसकी प्रगति से लगभग हमारे टारगेट के हिसाब से चल रहा है।